सीएम योगी का आज ग्रेटर नोएडा दौरा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ग्रेटर नोएडा आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यूपी ट्रेड शो की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यूपी ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसका निरीक्षण करने योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मोदी भी ट्रेड शो में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 25 से 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो चलेगा। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं, जहां वो ट्रेड शो की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। यूपी ट्रेड शो का आयोजन किया जाना है, जो 25 से 29 सितंबर तक चलेगा। इसी के साथ इस ट्रेड शो में पीएम मोदी के भी आने की संभावनाएं नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 25 से 29 सितंबर तक ये यूपी ट्रेड शो चलने वाला है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा पहुंचकर वो यूपी ट्रेड शो का निरीक्षण करेंगे। इस ट्रेड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, ये ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा, जहां कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचने वाले हैं। ट्रेड शो की तैयारियों का वो निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस ट्रेड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा में यूपी ट्रेड शो का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक कर समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ यूपी ट्रेड शो जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाला है, 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। इसका निरीक्षण करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अभिषेक भाटी से। अभिषेक, जिस तरीके से ट्रेड शो का आयोजन किया जाना है 25 सितंबर से, और आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे सीएम, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ अपडेट हैं? बिल्कुल, इंडिया एक्सपो मार्ट जो कि 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में होने वाला है, जिसको लेके जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने भी इस तैयारी को जायजा भी लिया है और कल इस बैठक में ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ग्रेटर नोएडा के यूपी ट्रेड शो में आज पहुंचने वाले हैं। वो समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मार्ट परिसर में तैयारी के जायजे के बाद सभी विभागों को प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारी करीब 2 घंटे सीएम के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 25 तारीख को शुरुआत होने वाली यूपी ट्रेड शो की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की संभावना है, इसको लेकर आज योगी जी यहाँ पर समीक्षा बैठक करने आ रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में होने वाला है और मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है और ग्रेटर नोएडा में उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को लेके भी पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। प्रिया जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, ऐसे में कोई तारीख सामने आई है कि वो कब आ सकते हैं? क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, ये जो ट्रेड शो है वो 25 से 29 सितंबर तक चलने वाला है, जिसको लेकर उसके उद्घाटन में 25 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को लेके जो बैठक है वो आज योगी आदित्यनाथ द्वारा करी जाएगी, जिसके साथ साथ 25 से 29 तारीख तक हर जिले के, हर देश के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर समीक्षा बैठक जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह आज रांची पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड आज भ्रष्टाचार, घोटालों और नक्सलवाद की गिरफ्त में है और इसके लिए पूरी तरह से मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को उपहार देने का काम किया है, जो 22 तारीख से लागू हो जाएगा। इसी महीने के 22 तारीख से जब शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है, इस पे 18% की जगह 5%, बच्चों को जो दूध की बोतल होती है 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा।
जूता चप्पल पर भी 18% से 5% का जीएसटी लगेगा। किसानों को जो उपकरण, कृषि उपकरण जो खरीदेंगे उस पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं छोटे बच्चे जो है या विद्यार्थी जो है वह जो कलम खरीदेंगे, इरेजर खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, उस पर जीएसटी बिल्कुल शून्य होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल पहुंची साध्वी प्राची ने संभल शहर से हिंदुओं की संख्या कम होने पर बड़ा बयान दिया है, जिसमें बीजेपी सरकार आने से हिंदुओं की प्रतिशत दर का खुलासा हुआ है। तो वहीं विपक्ष के द्वारा भी राजनीतिक रोटियां सेकने पर भी जानकारी दी है। संभल में हिंदुओं की दर संख्या कम होने पर पूछे गए सवाल पर साध्वी प्राची ने बताया कि बीते समय में रही समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा हिंदुओं को संभल शहर छोड़ना पड़ा था, जबकि उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने से क्राइम कंट्रोल हुआ है। संभल के अंदर जो ये स्थिति आई है वो इसलिए आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है, इन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार कराए, हिंदुओं को मजबूरन छोड़ना पड़ा है संभल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी यही हालत है मेरे भाई। उसका कारण है कि अब तो भाजपा की सरकार है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो एक अपराधियों के मनोबल थे वो पस्त हुए हैं। और इस समय जो हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे संभल के हैं, ये तो अच्छा हुआ परमात्मा ने हमारी सुन ली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, नहीं तो हालत बद से बदतर। जितनी स्थिति वहां पाकिस्तान के अंदर हिंदू थे ना, वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषकर पश्चिम में रह जाती। खबर मथुरा के कस्बा राया से है, जहां कटरा बाजार इलाके में रेलवे क्रॉसिंग को बंद किए जाने की खबर से स्थानीय व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि कटरा बाजार राया का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। वहीं सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध में धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि रेलवे फाटक इस क्षेत्र का मुख्य मार्ग है और यहां से तमाम धार्मिक शोभा यात्राएं और जुलूस भी निकाले जाते हैं और सालों से यहां व्यापार कर रहे लोगों के लिए ये रास्ता जीवन रेखा जैसा है। साथ ही धरना स्थल पर व्यापारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश भी व्यापारियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। वहां उनकी रेलवे अधिकारियों से तीखी बहस भी हो गई। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विधायक पूरन प्रकाश रेलवे अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बदायूं के बलसी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम लगा दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है। वहीं परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। ये एक्सीडेंट हुआ था इनों का, क्या पता क्या हुआ था रात वहाँ मुजफ्फरनगर। फिर वहाँ के बाद कल हमारा भाई पिकअप वाले को और डिलावर को ले गया थाने ले जाने बाद में उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा। फिर उसके बाद में पिकअप भी छोड़ दी और डिलावर भी छोड़ दिया। नहीं, मुजरिम अंदर लिया था, ये कारण हुआ है। मेरठ में पशु व्यापारी की पिटाई के बाद गुस्साए परिवार ने आरोपी के घर जाकर गाली गलौज की। आपको बता दें कि पशु खरीद फरोख्त को लेकर व्यापारियों में शामली जिले की पैठ में मारपीट हुई थी। आरोपी पशु व्यापारी ने अपने आप का बचाव करते हुए दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए पुलिस को फायरिंग की सूचना दी। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग की घटना नहीं दिखी। देखिए, थाना रिसाड़ी गेट में लोकड़ी चौकी पड़ती है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में कहासुनी में मारपीट हुई है। जानकारी करने पे पता चला है कि आज दोपहर में दोनों ही पक्षों के जो ये लोग पशु व्यापारी और शामली में पशु खरीद फरोख्त को लेके इनकी आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद जो एक पक्ष है वो आज देर शाम इनके दूसरे पक्ष के पास आया, घर के पास आया तथा इनके साथ कहासुनी और मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है, इसमें कोई भी फायरिंग जैसी घटना नहीं हुई है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के घर के ऊपर ये लात मारी गई है।
कहा सुनी एवं मारपीट की गई है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें जो पीड़ित हैं उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा था आवश्यक। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। AIMIM के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी ने पूरे मामले को लेकर जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव को एक लिखित शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायत में दावा किया गया है कि शौकत अली को सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आरोपियों के घरों में है उत्तर प्रदेश में मंत्री ओम प्रकाश राजभर समेत अरविंद, अरुण और अनिल राजभर हैं। आरोप है कि ये लोग अपने समर्थकों को उकसाकर सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और धमकी भरे संदेश फैलवा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन सभी लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री जनाब ओम प्रकाश राजभर जी, उन जैसे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लोग उकसा रहे हैं। तो अब हम अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके आगे आंदोलन करें, क्योंकि वो हमारा लीडर है और हम अपने लीडर के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्या वाकया हुआ था? क्या वाकया को लेकर के ये सारा प्रकरण? वाकया ये हुआ था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहराइच में एक मीडिया की बाइट के दरमियान में उन्होंने राजा सुहेल देव जी के ऊपर अपनी बात को उन्होंने रखा था। अगर उन्होंने बात को रखा था, अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत तथ्य है तो आप उसके लिए आप FIR दर्ज कराइए, आप कोर्ट को जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, मगर इस चीज की इजाजत यहाँ का ना तो कानून देता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली में बिजली विभाग ने बीते रात शहर में जोरदार कार्रवाई की है। दरअसल लंबे समय से विभाग को लगातार बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इस सूचना पर विभाग ने देर रात लगभग 50 से ज्यादा घरों पर विजिलेंस टीम और बिजली विभाग ने छापेमारी की और करीब 3 घंटे लगातार चेकिंग अभियान चलता रहा। वहीं जांच के दौरान 3 घरों में सीधी लाइन से बिजली चोरी करते हुए अभियुक्त पकड़े गए हैं। विभाग की टीम ने मौके पर ही इस पूरे मामले का खुलासा किया और चोरी में पकड़े जाने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ मुख्यालय से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी हाल में बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला ये है कि हमारे यहाँ मुख्यालय से जो हाई लॉस फीडर की सूची हम लोगों को मिली है विजिलेंस के थ्रू, तो विजिलेंस और हम लोग मिलकर कंबाइन अभियान ये चल रहा है। शासन का आदेश भी है, विभाग का भी आदेश है, उसके तहत जांच हो रही है। और जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, दिन में काटे जा रहे हैं रेवेन्यू के लिए, अगर विभाग के बिना इन्फॉर्मेशन के बिना पैसा जमा किए अगर वो जमा करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अब तक कितने घरों में चेकिंग की गई है, कितनी चोरियां पकड़ी गई है, क्या कोई चोरी पकड़ी गई है या फिर कितने कनेक्शन बाकी हैं अभी? हम लोग करीब 50 से 60 कनेक्शन चेक कर चुके हैं और अभी 1 घंटा और चेक करेंगे। नहीं, चोरी कितनी पकड़ी गई है? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने शोर मचाया कि उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब थाना पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराया तो इसकी रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना युवती के मेरा भाई जो है जिसका नाम भूपेंद्र है, वो जो है बहड़ी का निवासी है और मेरी जो भाई की पत्नी है वो किसी और से बात करती थी जिसका नाम बलबीर है।
और हम लोगों ने इसको कई बार पकड़ा था बात करते हुए। अभी जो कुछ दिन के लिए गुड़गांव गया था, गुड़गांव जब भी यहाँ पहुँचा है तो वहाँ पे इसको लेके झगड़ा हुआ था। और इसकी एक बहन है, इसकी जो बहन है वो भी इसमें चश्मदीद गवाह है। कल जब उसने मतलब उसको मारा है, जान से मारने का जो प्रयास किया है, उसमें मेरी जो बहन है, चाचा की लड़की, जो उसका गला दबाने का इन्होंने प्रयास किया और करीब 1 घंटे तक इन लोगों ने पता नहीं लगने दिया। संत कबीर नगर में बीजेपी नेता ने एसपी को अपना रिश्तेदार बनाकर पीड़ित से पैसा वसूली का मामला सामने आया है। पीड़ित के काम को करवाने के लिए बीजेपी नेता ने 50,000 रुपए लिए। पीड़ित ने एसपी से शिकायत की तो पुलिस ने बीजेपी नेता की पीएन सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हाँ, रामदेशन मेरा नाम है, गांव चपरा खालेपुरा। बेड़े घाट का मैं जमीन लिया हूँ बैनामा। वहाँ पर मकान हमने बनाया, विपक्षी ने हमारे आगे रोक दिया रास्ता हमारा। उसके बाद हम तहसील, थाना, चौकी चक्कर काट के थक गए। उसके बाद ये आ गए पीएन बोले, हाँ सिंह आ गए और बोले कि क्या बात है। हमने बोले हम हटवा देंगे, घबराइए मत, हमारा कप्तान साहब हमारा रिश्तेदार हैं, हम उनको कह के हटवा देंगे। भाजपा का नेता हैं। वादिनी झिनका देवी, वाइफ ऑफ राम बेचन, जो कि ग्राम चपरा पूर्वी की रहने वाली है। इनके द्वारा एक तहरीरी प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें विपक्षी श्री प्रेम नारायण सन ऑफ तेज बहादुर, जो कि छितौनी के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध वादिनी के जमीनी विवाद को निस्तारण हेतु स्वयं को पुलिस अधीक्षक महोदय का नज़दीकी बताते हुए 50,000 रुपये लेने और इनका विवाद को भी न सुलझाने और वापस पैसे मांगने पर इनको धमकी देने की बात तहरीर में लिखी गई। इस तहरीर के आधार पर विपक्षी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। महराजगंज में शुक्रवार सुबह 3 रोडवेज बसों की टक्कर हो गई। हादसे में बसों में सवार 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 15 की गंभीर हालत बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महराजगंज से गोरखपुर की ओर जा रही एक सरकारी बस सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तीसरी बस भी दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बसें तेज रफ्तार में एक दूसरे को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी। इसी कारण ये आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में लगभग 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 25 से अधिक लोगों की हल्की चोटें आई हैं। सहारनपुर में पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस के साथ बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद की गई है। आज दिनांक 18/9/2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सम्मान को प्राथमिकता देते हुए एक छात्रा से छेड़खानी व उसके व परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तथा छात्रा का वीडियो वायरल करने के संबंध में थाना सरसावा से वांछित चल रहा एक अभियुक्त शिवम त्यागी पुत्र सचिन त्यागी ग्राम सरसोहेड़ी थाना सरसावा को पुलिस मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के बागमारा में बुधवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर सोनारडीह पुलिस ने औचक छापेमारी कर रितेश शर्मा नाम के युवक को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर दबोचा। वहीं तलाशी के दौरान उसके कमरे से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया गया है। वहीं गुरुवार को बागमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। युवक के कमरे से हथियार भी बरामद हुए हैं। इसी के साथ मोबाइल भी बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
ये खबर बाघमारा से बताई जा रही है, जहां गुरुवार को बाघमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कर्मी की गिरफ्तारी की गई है। वो किसी आपराधिक घटना देने के अंजाम में था। इसकी गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर कतरास पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी सोनारडी, थाना प्रभारी बरोरा एवं अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है छापामारी करके अपराधकर्मी ऋतिक शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।